हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तूफान क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंद्रधनुष यानी रैम्बो। रैम्बो का निर्माण कब होता है और रैम्बो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रैम्बो। ठीक है, रैम्बो यानी इंद्रधनुष। ठीक है, जो इंद्रधनुष होता है वो इंद्रधनुष का निर्माण कब होता है। इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब प्रकाश का, ठीक है, जब प्रकाश का अपवर्तन हो, परावर्तन हो, ठीक है, परावर्तन हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, आंतरिक परावर्तन हो, ठीक है, अपवर्तन हो, परावर्तन हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो और वर्ण विक्षेपण हो। ठीक है, वर्ण विक्षेपण हो। जब इतना, ठीक है, जब इतने प्रकाश में होता है तो क्या होता है, रैम्बो का निर्माण होता है। जब प्रकाश का अपवर्तन हो, परावर्तन हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो और वर्ण विक्षेपण हो। वह ये क्या है, एक अच्छे इंद्रधनुष। जब अच्छा इंद्रधनुष, जब ये सब क्रिया होगी तो वो क्या कहलाएगा, अच्छे इंद्रधनुष। ठीक है, नहीं तो परावर्तन और अपवर्तन से भी इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। मान लेते हैं ये क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है, और ये विरल माध्यम है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश गया और क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, यानी दिशा से क्या हो जाता है, भटक जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरफ आएगा थोड़ा और इस तरफ निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस तरफ निकल जाएगा तो क्या हो रहा है, दिशा से भटक रहा है। ठीक है, दिशा से क्या हो रहा है, भटक रहा है। तो अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराता है तो वह टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है और प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लिए कि ये कोई क्या हुआ, चिकना सतह हुआ। ठीक है, चिकना सतह मान लिए, प्रकाश इस पर क्या हुआ, आपतित हुआ और टकरा कर क्या हो गया, इसी माध्यम में परावर्तित हो गया। तो प्रकाश के इसी गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ठीक है, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि आपतित किरण, ठीक है, एक समय ऐसा आता है कि आपतित किरण क्या होती है, आपतित किरण किसी सतह से टकराकर परावर्तित किरण में चेंज हो जाती है। ठीक है, आपतित किरण टकराकर परावर्तित किरण के माध्यम से क्या होती है, निकल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे मान लिए ये क्या है, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतित किरण क्या हो जाता है, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण क्या हो जाता है, टकराकर परावर्तित किरण बाहर निकलने लगती है। तो इस प्रकाश के इस घटक को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसमें आई, ठीक है, यहाँ से अभिलंब देंगे, यहाँ से अभिलंब, तो ये आई और इसमें आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, ठीक है, जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश 7 रंगों में बंट जाता है। प्रकाश जो होता है 7 रंगों में बंट जाता है और प्रकाश के 7 रंगों में बंटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। और ये सबसे पहले किसने बताया था, जैसे मान लिए ये क्या है, प्रिज्म है, ठीक है, इसमें से प्रकाश गुजारे तो थोड़ा ये अपने मार्ग से विचलित होगा और 7 रंगों में क्या होगा, बढ़ जाएगा।
ठीक है, 7 रंगों में बढ़ जाएगा। और इस क्रिया को पहले न्यूटन ने बताया था, ठीक है, न्यूटन ने 1666 ईस्वी में, ठीक है, सबसे पहले बताया था वर्ण विक्षेपण। तो ये होगा विब ग्योर, ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलट और इंडिगो और वायलट, ठीक है। तो ये हमारा हुआ अपवर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। ये सभी से क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब हम इंद्रधनुष के टाइप पढ़ेंगे। तो इंद्रधनुष के 2 टाइप होते हैं। एक होता है प्राइमरी रेनबो, ठीक है, प्राइमरी रेनबो। एक होता है सेकेंडरी रेनबो, ठीक होता है। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण कब होता है, तो जब ठीक है, जब वर्षा की बूंदें, ठीक है, जब वर्षा की बूंदों पर सूर्य की प्रकाश आपतित होती है, तो ठीक है, जब वर्षा की बूंदों पर सूर्य के प्रकाश की किरणें आपतित होती है, तो बूंदों में 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, जिससे क्या होता है, प्राइमरी रेनबो का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 बार अपवर्तन होगा, ठीक है, 2 बार अपवर्तन होगा प्रकाश का और 1 बार परावर्तन। 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन के कारण ये क्या होता है, प्राइमरी रेनबो का निर्माण होता है। और इसमें जो कलर होता है वो रेड क्या होता है, ऊपर होता है, और वायलेट क्या होता है, नीचे होता है। ये अंदर इसके 7 रंग रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है, जो रेड होता है वो ऊपर रहता है, और जो वायलेट होता है वो कहाँ रहता है, नीचे रहता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये अधिक चमकीला होता है, अधिक चमकीला होता है, ठीक है, ये अधिक चमकीला होता है। अब सेकेंडरी रेनबो का निर्माण कब होता है, जब वर्षा की बूंदों पर, ठीक है, प्रकाश की आपतित किरणें पड़ती है, तो 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है इसमें, ठीक है। 2 बार अपवर्तन होगा और 2 बार परावर्तन होगा, जिससे क्या होगा, सेकेंडरी रेनबो का निर्माण होता है। और इसमें जो कलर होता है, इसमें वायलेट कलर कहाँ होता है, ऊपर होता है, वायलेट ऊपर होता है, ठीक है, वायलेट ऊपर होता है, और रेड क्या होता है, नीचे होता है। और ये क्या होता है, ये कम चमकीला होता है इससे, ठीक है। ये सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, कम चमकीला होता है, कम चमकीला होता है, ठीक है। ये अधिक चमकीला होता है और ये कम चमकीला होता है। तो ये हुआ प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो का निर्माण कब होता है। और इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, ठीक है, इसको आप नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हुआ प्राइमरी रेनबो और ये सेकेंडरी रेनबो, ठीक है, सेकेंडरी रेनबो। और ये हुआ अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और क्या, परावर्तन, ठीक है, और एंगल। इतना हो गया। अब जो प्राइमरी यानी प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, वो उसका अपवर्तन कितने बार होता है, तो अपवर्तन कितने बार होता है, 2 बार, ठीक है। और जो सेकेंडरी रेनबो है उसमें भी अपवर्तन कितने बार होता है, 2 बार होता है। और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो दोनों में कितने बार होता है, 1-1 बार होता है, ठीक है, इसमें 1-1 बार होता है। और जो वर्ण विक्षेपण होता है इसमें, ठीक है, जो बूंद होता है, बूंद पर प्रकाश पड़ता है तो उसमें वर्ण
विक्षेपण भी होता है, जैसे सातों कलर क्या होते हैं, फैलते हैं, तो वर्ण विक्षेपण भी क्या होता है, एक एक बार होता है दोनों में, ठीक है। और परावर्तन इसमें एक बार होता है और इसमें 2 बार, यानी प्राथमिक रेनबो में क्या होगा, परावर्तन एक बार होगा और सेकेंडरी रेनबो में परावर्तन 2 बार होगा। और एंगल जो बनता है, सबसे पहले एंगल रेड, उसके बाद वायलट, और इसमें क्या होता है, वायलट ऊपर होता है, वायलट, ठीक है, और इसमें क्या होगा, रेड। जो रेड का, ठीक है, जो रेड कलर है उसका एंगल कितना बनता है, तो उसका एंगल बनता है 42, ठीक है, और इसका बनता है 40, इसका बनता है 53 और इसका बनता है 50, ठीक है। ये सब क्या है, एंगल इनका बनता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये अपवर्तन है, अपवर्तन प्राथमिक रेनबो में 2 बार होता है और सेकेंडरी रेनबो में 2 बार होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्राइमरी रेनबो में 1 बार होता है और सेकेंडरी रेनबो में 1 बार होता है। और वर्ण विक्षेपण दोनों में क्या होता है, एक एक बार होता है। और जो परावर्तन होता है, परावर्तन, ठीक है, तो वो क्या होता है, 1 बार होता है प्राइमरी रेनबो में और 2 बार होता है सेकेंडरी रेनबो में। और एंगल है, रेड का एंगल प्राइमरी रेनबो में कितना बनता है, 42 और वायलट का 40, ठीक है। और इसमें जो है सेकेंडरी में ये वायलट का कितना बनता है, 53 और रेड का 50। तो ये हुआ हमारा रेनबो एंड रेनबो का टाइप्स, ठीक है। तो मैंने बता दिया है कि अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसमें आप जो भी डाउट है आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।